कि कुदरत ने एक बिल्कुल संतुलन बना के रखा था कि कितना पृथ्वी को गर्म रहना है और किस तरह से लोगों को सर्वाइव करना है। लेकिन मानव जाति ने उस संतुलन को बिगाड़ने का काम किया। उसी का परिणाम है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। हमेशा से ही समुद्र का जो पानी है उसका जो बाष्पीकरण होता है उससे पृथ्वी गर्म रहती और जितना आवश्यक है उतनी गर्म रहती थी। ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशन से, अत्यधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन से और हमारे यहाँ खास तौर से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो जंगलों का काटा जाना हुआ है, इस सब से और बड़े पैमाने पर डीजल पेट्रोल के जलाने से हर घर में आज से 20 साल पहले जिला हेडक्वार्टर पर भी मैंने अपने इटावा में किसी के यहाँ रेफ्रिजरेटर ये एसी नहीं देखा। कहीं एक आध गाड़ी हुआ करती थी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और ग्वालियर किसी पेशेंट को ले जाना पड़े तो एक ठाकुर साहब थे, उनकी गाड़ी मांग के ले जाया करते थे। आज 20,000 गाड़ियां हैं। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं। हालांकि ग्रीन हाउसेस गैसेस भी जरूरी हैं, वो कुछ गर्मी को, हीट को टेप करके रोके रखने के लिए और ज्यादा है उसको वातावरण से बाहर जाने देने के लिए। क्योंकि अगर सबको रोक दिया जाएगा तब तो बहुत गर्म हो जाए, कोई जिंदा नहीं रह सकता है। और सब हीट बाहर चली जाएगी तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, तब भी कोई नहीं जिंदा रह सकता है। तो वो जो संतुलन कुदरत ने रखा था वो हम लोगों ने, खुद व्यक्तियों ने, सारी दुनिया ने, डेवलप्ड कंट्री ने सबसे ज्यादा इसका नुकसान किया। हिंदुस्तान पर आरोप लगाया कि धान की फसल कम करो, इसमें मीथेन बहुत एमिशन होता है जो वातावरण को खराब कर रही है। आप जानते हैं, बिल्कुल। अमेरिका कहता था हिंदुस्तान जब धान की फसल बंद करो, इनकी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा निकल रही है, एमिशन हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। जितनी कमिटीज की मीटिंग हो रही, हाई समिट्स की मीटिंग हो रही, ये कुछ नहीं कर सकती। किसी भी संप्रभु कंट्री पर ये कोई प्रतिबंध ज्यादा लागू हो नहीं सकता है। तमाम ट्रीटीज हुई, डिसआर्मामेंट को लेके नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई, उसके बाद बम विस्फोट एक्सप्लोजन हुआ एटम बम का। सीटीबीटी इसके बाद हुआ और हम लोगों ने भी किया। हैं ये संधियां कि नहीं हैं, बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन सोवरेन कंट्रीज। तो इनसे हो नहीं सकता। हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हम कैसे इससे बचें, क्योंकि इससे एडवर्स असर इतने ज्यादा हैं। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, गर्मियों में नदियों में पानी नहीं आएगा, सिंचाई के लिए नहरें उनसे निकलती उनमें पानी नहीं होगा, फसलें नहीं हो पाएंगी। लोग कहते हैं कि 20 साल बाद दिल्ली में जमुना सूख जाएगी या सिर्फ ये दिल्ली का जो पानी आता है घरों का, उसका नाला बन के रह जाएगी। ये स्थिति है। नए किस्म के तमाम रोग जिनका नाम पहले किसी ने नहीं सुना था, इसकी वजह से, इन्हीं सब की वजह से हो रहा है। नई नई बीमारी, पुरानी बीमारियां थी, सबका इलाज था, सबकी दवाइयां थी, सबकी खोज कर ली गई थी। अब नया आता है, कोरोना आया तो पता चला वैक्सीन को डेवलप करने में इतना टाइम लगा, तब तक बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वी डिड इट वेरी एफिशिएंटली। हमारे तो प्रश्न यह है, ये जो सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं उनको रोकना तो हमें ही होगा। माननीय मंत्री जी, एक तो आप ये कीजिए कि जो जंगल कट रहे हैं उन पर सख्ती से रोक लगाने की कोशिश कीजिए, सख्ती से। क्योंकि बहुत इतने बड़े माफिया हो गए हैं जंगल लकड़ी काटने वाले कि आज से 20 साल पहले उत्तराखंड में जहां गए, जहां इतने बड़े पैमाने पर टीक और इसके जंगल खड़े रहते थे, अब वो सब बेगड़े हो गए, सब कट गए धीरे धीरे।